अब जो जी बकरियों के शौकीन हैं जिन्होंने रखी हुई हैं उनको तो इस बात का पता है, तो हमारे लिए तो ये एक नई बात हो गई। और गांव की तरफ आएँ और साग की तलब ना हो, ये हो नहीं सकता। घर दी सब्जी थी वैसे, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दोपहर का टाइम भी हो चुका है, धूप भी खासी तेज़ निकल आई है, लेकिन मैंने अभी तक कोट पहना हुआ है। उसकी वजह यही है कि सुबह सुबह ही मुझे जाना पड़ा है कहीं काम के लिए। वहाँ से घर वापस आया हूँ तो बेगम साहिबा ने कहा है कि थोड़ा सा सामान लेना है और साथ में जो है ना आप गैस सिलेंडर लेके शहर चले जाएं, क्योंकि 2 रातें पहले बारिश हो चुकी है और कल जो है मौसम खासा ठंडा हो चुका था। तो यहाँ पे जो हमारी लकड़ियाँ पड़ी हुई थी वो तो हो गई हैं ख़त्म। अब जो छत पे हमने रखी हुई हैं वो भी बस थोड़ी सी ही हैं, ये तो कल जो हमने डाली थी वही हैं, और यहाँ पे भी। तो अभी जो हम लेंगे लकड़ी वाले टाल से तो वो हमें सूखी हुई नहीं मिलनी, तो इसीलिए गैस सिलेंडर भरा के घर में रख लें कि अचानक से कोई मेहमान आ जाता है या बारिश हो जाती है तो उस सूरत में फिर हमें जो है ना कोई प्रॉब्लम ना हो। और गैस भराने के लिए भी हमें जो है तकरीबन यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो 2 चक्कर समझ लें कि शहर के लग गए हैं, और एक सुबह काम के लिए गया हुआ था और फिर शहर रिजवान को मैं लेके गया हूँ। तो इस वजह से अभी तक जो है ना ठंड मुझे लगी हुई है। अभी बेगम साहिबा घर पहुँचा हूँ तो रेडी हैं, और फिर हम अब कहीं और जा रहे हैं, वो भी इनकी ही फरमाइश पे। मुझे लगता है कि आज शाम तक जो है ना इसने मुझे दौड़ें ही लगवानी हैं। हाँ बेगम, ऐसे ही है ना, आज तुमने ठान लिया है मुझे घर नहीं बैठने देना तुमने। नहीं लगवाएंगे। तो अभी 2 चक्कर शहर के लगवा लिए, एक सुबह मैं अपने काम से गया था, चलो वो तो ठीक है। फिर क्या करें? फिर 2 चक्कर शहर के लगा लिए, सौदा सल्फ आपके गैस का सिलेंडर हो गया। जी। तो और अभी कौन है घर पे बड़ा? तो मैं ही हूँ। अभी फिर आप रेडी हो गई हो। जी। तो अभी जी इनका वो सूट जो रखा हुआ था वो सिलाई करवाना है, क्योंकि तकरीबन परसों है ना शादी मेरे ख्याल में। जी। अब परसों ये सामने वाले घर हैं ना जो हमारे, जो आपके इनका पुराना घर ये वाला रहा, और इससे आगे जो वो वाला घर है ना वो दुल्हन का है, और उससे आगे वाले जो कमरे आपको नज़र आ रहे हैं ना वो दूल्हे वालों के हैं। दीवार बाई दीवार हैं, आपस में रिश्तेदार हैं। हो सकता है कि आने वाली वीडियोस में आपको गाने या ढोल भी सुनाई दें, तो अभी भी गाने वहाँ पे चल रहे हैं। तो शादी का मौका है जी, उन्हें तो अपनी खुशी मनानी ही है, तो उस खुशी में हमने भी शरीक होना है। हमें भी दावत मिल चुकी है इस शादी की। कल उनका निकाह है, परसों जो है ना उनकी बारात है, और अगले दिन उनका है वलीमा। तो उसके लिए हमें अभी इमरजेंसी इनका सूट लेके जाना पड़ रहा है सिलाई करवाने के लिए, और सादिया का भी सूट लेके जाना है। बाकियों के खैर हैं, जुलेखा बीवी ने भी अपना ले लिया था, आयशा का भी है, महरीन का भी है। तो अभी इनका सूट और सादिया का सूट लेके मैं जा रहा हूँ जी सिलाई करवाने के लिए। अच्छा, इनमें से ना कुछ बकरियों के ऊपर जो है ना आप ये कलर देख रहे होंगे, ये पिंक कलर का जो है ना ये डाला हुआ है इन बकरियों पे। तो इनका कहना है कि भाई ये जो है ना बीमारियों के लिए अच्छा होता है। एक बीमारी होती है बकरियों में मुहाड़े की, ये मुहाड़ा पता नहीं क्या होता है। ये भाई बैठे हैं सामने, इनकी ही बकरियां हैं। अच्छा, ये मुहाड़ा क्या होता है? बीमारी होती है। मुहाड़े नाल बकरी को क्या थी मर वेंदी है, इनके मोशन लग वेंदे या कमज़ोर थी वेंदी है या क्या होंदी, क्या किवें पता लगदे जो इनको मुहाड़ा है? गला सोज वेंदे या गला सोज वेंदे? अच्छा, वाला ये अगर कलर साड़ियों तो वाला एक ठीक रहे वेंदे। चलें जी, ये एक बीमारी है, इससे जो है ना इनका गला सूज जाता है अगर ये कलर इस पे डाल देंगे। या फिर कहते हैं कि कुर्बानी वाला जानवर ना, हाँ, कुर्बानी वाले जानवर की हड्डी भी अगर इनके गले में बांध दी जाए तो फिर जो है ना ये उस बीमारी से महफूज रहते हैं।
अब जो जी बकरियों के शौकीन हैं, जिन्होंने रखी हुई हैं, उनको तो इस बात का पता है। तो हमारे लिए तो ये एक नई बात हो गई। अभी मैं यहाँ आया था तो ये भाई जो है ना यहाँ पे बकरियाँ चरा रहे थे। ये कलर देख के ना, तो फिर मैंने इनसे पूछा है कि भाई आपने इस पर कलर क्यों डाला हुआ है, और वजह जो है ना इन्होंने अभी मुझे बता दी है। सुबह से ही काम काज के लिए निकला हुआ हूँ और यहाँ पे आज रश मैंने देखा है कि मरकज़ ख़रीदारी गन्ना है ये। और आज तो लगता है कि यहाँ जो है ना एक छोटी मिल लग गई है। मुमकिन है जी कि कमाद का रेट बढ़ गया हो, वरना यहाँ पे इतना रश जो है ना दिखने में नहीं मिलता। इस तरफ भी इनकी लोडिंग हो रही है और वहाँ पे जो है ना उस तरफ भी जो है ना इनकी लोडिंग हो रही है। लगता है कि रेट काफ़ी बढ़ गया है। तो किसानों को जी बहुत बहुत मुबारक हो। और ये उज़ैर भी जो है ना ये भी मेरे साथ ही है। तो अभी हम शहर से घर जा रहे थे तो यहाँ देख के मैं रुक गया, इतना रश माशाल्लाह से जी। कपड़े जी इनके हमने दे दिए, तो बेगम साहिबा ने कहा कि भाई के घर चक्कर लगाते हुए जो है ना चलते हैं, क्योंकि इनका घर करीब है। जिस बहन को हमने कपड़े दिए हैं तो अहमद का घर करीब है, तो हमने सोचा कि चक्कर लगाते ही चलें। दरवाज़े पे पहुंचा हूं, कई दफ़ा दरवाज़ा बजाया है, कोई आवाज़ ही नहीं। फिर मैंने जो है ना देखा है ज़मीन पे। अभी तो खैर मैं अंदर आ गया हूँ, बाहर भी जो है ना कच्ची मिट्टी है, तो वहाँ पे जो है ना गाड़ी के टायर लगे हुए थे। और यहाँ भी देखा तो गाड़ी गायब है। दोनों मियाँ बीवी कहीं गए हुए हैं, बच्चे भी साथ ही हैं और सिर्फ अद्दी ही हैं। ये रोटी पकाने में लगी हुई थी, तो उस वक्त मेरे ख्याल में ये अंदर आटा वगैरह लेने के लिए गई हुई थी। तो इनको आवाज़ जो है ना सुनाई तो दी होगी, लेकिन इन्होंने पहले अपना काम निपटाया है, फिर आके इन्होंने जो है ना दरवाज़ा खोला है। यहाँ पे कुछ मिट्टी वगैरह भी अहमद ने मंगवा के रखी हुई है। मेरे ख्याल में फिर इनको किचन गार्डनिंग का जो है ना शौक़ है। बाल्टियाँ वगैरह भी जमा मुझे नज़र आ रही हैं। और ये तो उन्होंने आपको अपनी वीडियो में पहले दिखा दिया होगा। ये पत्ते वगैरह के बोरे भी इन्होंने भर के रख दिए हैं। ये भी अद्दी से मैंने पूछा है। और ये प्याज की पनीरी ये भी इन्होंने ले ली है। और यहाँ तो अभी लगा हुए हैं ना मेरे ख्याल में ये साग है ना अद्दी? ये साग है ना? ये साग अभी जी इन्होंने यहाँ लगाया हुआ है। ये पनीरी बाहर लगाएंगे ना ये लोग? बाहर ना? हाँ, ये घर पे भी लगाए हुए हैं। अब अद्दी मैंने भी वो जगह खाली कर ली है। हाँ, घर दी सब्जी थी वैसे। सुभान अल्लाह। ए नवी मिट्टी भी यही पे मेरे को लग दिया वाला कोई नवा शौक है या उहों को उड़ी बाहर नवा करे से? अच्छा, ये बाल्टियां ही वास्ते हैं? ये बाल्टियां ही वास्ते रखी कर छत ते? अच्छा जी, इसका प्लान है मेरे ख्याल में गमले वगैरह लगाने का ऊपर ना, गमले ऊपर रख के। ये मिट्टी भी मेरे ख्याल में फिर इसीलिए मंगवाई है इसने। हाँ हाँ, क्योंकि ज़मीनों में तो अभी बाहर जो है ना गंदम लगी हुई है और कमाद वगैरह लगे हुए हैं। तो ये किसी रेडी वाले को कहा होगा, जहाँ से कमाद वगैरह कट गए होंगे, तो वहाँ से वो बंदा लेके जो है ना वहाँ पे डाल गया होगा। तो बेगम अब क्या प्रोग्राम है, घर चलें? हाँ, फिर चलें या उनका वेट करें? नहीं बस चलें? चलें फिर। अद्दी काम तो करना है ना। काम भी करना है। अद्दी वाला उन्हें को आँखें चाह असा वाला वेंदे पियूं ना रोटी असा खाते हैं ऐसे। ये बस तूने वास्ते हूँ रोटी बड़ा ते असा हूँ वेंदू। चलो जुलेखा बीबी चलें घर, या हादिया का इंतज़ार करोगी अक्सा का? चलें? चलें जी। हमारे इलाके में साग की ये कंडीशन हो चुकी है कि सरसों जो है ना अब अपने समझ लें कि जोबन पे आ चुकी है। और गांव की तरफ आएँ और साग की तलब ना हो, ये हो नहीं सकता। तो बेगम साहिबा के भाई जो हैं वो कराची से आए हुए हैं और उनकी जो है ना शदीद ख्वाहिश थी कि मुझे साग खाना है। तो यहाँ पे तो साग हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। यहाँ तो सरसों समझ लें कि पकने पे आ गई है। पकने पे नहीं, फूल मतलब इसके जो है ना निकल आए हैं। तो ये पक जाएगी अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना। लेकिन फिर ये बेगम साहिबा गई हैं वो सामने वाले घर में,
और उन बहन ने जो है ना अपनी किचन गार्डनिंग की हुई है घर के बाहर, क्योंकि घर के बाहर उनकी है अपनी ज़मीन। तो फिर बेगम साहिबा उनके पास गई हैं, तो वो साथ गई हैं इनके, और फिर जो है ना ये वहाँ से अपने भाई के लिए थोड़ा साग तोड़ के लाई हैं। तो जा रहे थे तो फिर बेगम ने यही बात की कि भाई साग कह रहे थे, तो फिर बाइक अभी वहीं भाई के घर खड़ी की है और हम लोग जो है ना यहाँ साग तोड़ने के लिए चले गए हैं। अभी साग वहाँ से तोड़ लिया है। जुलेखा बीबी जो है ना वो साग के पास खड़ी हुई है, गई, भाग गई नहीं, ये कपड़े में बांध के बेगम साहिबा ने यहाँ पे रखा हुआ है, अब ये उठा रही हैं। हाँ ये साग ठीक है। साग वहाँ से ले लिया, हमने सोचा कि ताज़ा पालक यहाँ से लेते हुए चलेंगे, लेकिन भाई साहब की पालक भी एंड हो चुकी है, बिल्कुल जो है ना पालक का एंड है। तो बेगम फिर बाज़ार से ही ले लेंगे जी। ये सारे जड़ना अद्धी पालक पट की दिए। 5 मिनट पहले आवने तो दी मम्मी टोकरा भरी खुद इथों होते तो मैं तो समझा कि वो जो देग पकाई है उसमें डाल दी होगी सारी। वो दे गाली करी है ना और संभोल की थी जरा बाजार कनो, फिर ये लाए रे अच्छा फेरी चलो आप फेरी वाले कनो या बाजार चो घेनी सो ये, लेकिन ताज़ा पालक दा अपना मज़ा होंदा है। चलो ये क्या चाहिए खनी बानो बीबी? मूलियाँ। बाबा ना, बाबा तुम्हें मारेगा, उसकी मूलियाँ तुमने तोड़ ली हैं। हाँ हाँ अम्मी ने तोड़ के दी हैं। अच्छा अच्छा, वो पूछेगा तो क्या कहोगी, अम्मी ने तोड़ के दी थी? सही सही। इधर देखो, सलाम नहीं कर रही हैं आप। वालेकुम सलाम। बेगम आप साग निकाल लो, शाम के खाने का हम बंदोबस्त कर लें, क्योंकि अभी तो ये पकना नहीं है, अभी तो रात में ही आपने इसको बना के जो है ना फिर डालना है। तो आज फिर शाम की जो है ना सब्ज़ी में क्या पकाएं फिर? कुछ भी ले आऊं? चलो ठीक है फिर। और पालक भी मेथरा पालक मेथी बस। चलें जी, अभी मैं जा रहा हूं जी शाम की सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि इसने तो अभी पकना नहीं है। आज पूरा दिन देख लें जी, शहर फिर शहर, फिर इसके कपड़े, फिर अहमद की तरफ, फिर साग, और अभी भी शाम होने वाली है तो सब्ज़ी लेने जा रहा हूँ, तब भी मेथी पालक। आज का पूरा दिन समझ लें कि बेगम के नाम ही रहा है। तो आपने जी अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, अपनी दुआओं में याद रखना है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना आपने। इंशाअल्लाह फिर कल मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।